बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 7 है। और जैसा कि हमारा मामूल है कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर होता था उसको हम एक दफ़ा रिवाइज करते थे। तो इस हिसाब से लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था रीडिंग स्किल्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था रीडिंग स्किल्स जिस भी टॉपिक जिस भी पैसेज के ऊपर लिखा हुआ हो तो उसका ये मतलब है कि वो आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन या रीडिंग स्किल्स को नरिश कर रहा है, उसको बेहतर बना रहा है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ एक एसे पढ़ा था कंप्यूटर्स के बारे में। उसके एंड पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमने किए थे एंड पे और कुछ ट्रू फॉल्स हमने किए थे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद इस लेक्चर को कवर करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम वर्ड कैसे बनाते हैं उसका हमें नॉलेज होगा। अगर हमारे पास एक वर्ड है तो वो कैसे बनता है उसके बारे में। उसके बाद स्टेम स्टेम कौन सा कंसेप्ट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो ओवरऑल ये हमारे 4 टॉपिक्स है आज के। मेनली तो 3 टॉपिक्स है क्योंकि एक तो हमने पहले ही वर्ड फॉर्मेशन हमने थोड़ा सा टच किया हुआ है। तो मेनली हमारे 3 ये टॉपिक्स है स्टेम, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो हमारे पास इंग्लिश में वर्ड जब हम बनाते हैं तो उस वर्ड के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक वर्ड को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से हो सकता है एक प्रीफिक्स हो, एक स्टेम हो, ठीक है। या उसमें ये भी हो सकता है कि एक स्टेम हो और एक सफिक्स हो, ठीक है। और या ये कि ये तीनों एक वर्ड में हो सकते हैं, प्रीफिक्स, स्टेम, सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्री मीन्स बिफोर, जैसा कि इस वर्ड से जाहिर है कि प्री मीन्स बिफोर एंड देयरफॉर इज व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। मतलब कि स्टेम से पहले जो आता है वो प्रीफिक्स होता है। और स्टेम क्या है ये मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक वाइज चलेंगे। इस प्रीफिक्स के बाद फिर स्टेम का आपको बताऊंगा। तो जो भी चीज़ स्टेम से पहले आए वो हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द प्रीफिक्स डी मीनिंग रिड्यूस। डी को हम जिस भी स्टेम के साथ लगाएंगे, जिस भी वर्ड के साथ लगाएंगे, तो वो क्या बनेगा, उसका मतलब क्या बनेगा, रिड्यूस। वो उस चीज़ की जो आ, आ, वो उस चीज़ की जो मीनिंग है उसको रिड्यूस करेगी, ठीक है, या उसको रिवर्स करेगी। लाइक एक वर्ड हमारे पास दिया हुआ है, आप सब इससे वाकिफ होंगे, डी मैग्नेटाइज, ठीक है। तो डी मैग्नेटाइज का क्या मतलब है, टू डिप्राइव ऑफ मैग्नेटिज्म। के मैग्नेटिज्म अगर किसी चीज़ में है तो उसको ख़त्म कर देते हैं हम, उसमें मैग्नेटिज्म ख़त्म कर देते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी मैग्नेटाइज, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद हमारा आता है सफिक्स। ए सफिक्स इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम। अभी प्रीफिक्स हमने पढ़ा था कि स्टेम से जो पहले आता है, और सफिक्स अभी क्या है, जो इस स्टेम से बाद में आएगा, स्टेम के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कोई चीज़ ई आर लगा देते हैं किसी वर्ड के एंड पे, इसका मतलब है समवन हु, किसी बंदे के बारे में हम रेफर करते हैं ई आर जब लगाते हैं। जैसा कि इस हमारे पास एग्जाम्पल में है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का क्या मतलब है, द पर्सन हु प्रोग्राम्स, वो बंदा जो प्रोग्राम्स करता हो, जो कोड लिखता हो, प्रोग्रामर। ये जो ई आर हमने इसके एंड पे लगाया है, ठीक है। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर रेफर्ड टू एज एफिक्सेस। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को दोनों को मिला के एफिक्सेस बोलेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन टॉपिक है स्टेम। हमने पढ़ा था स्टेम से पहले जो आएगा वो हमारा होगा प्रीफिक्स, और जो हमारे स्टेम के बाद आएगा वो हमारा होगा सफिक्स। The stem of a word is its basic form, the fundamental element which is common to all the other forms of the word. A prefix is a form which is fixed to the beginning of a stem. A suffix is a form which is fixed to the end of a stem. अभी स्टेम हमारा कौन सा है, स्टेम हमारा जो बेसिक ओरिजिनल वर्ड है उसको हम स्टेम बोलते हैं,
ठीक है। उस वर्ड के उस वर्ड के बाद हम अगर कोई वर्ड लगाते हैं तो उसको सफिक्स बोलेंगे। उस स्टेम से पहले अगर हम कोई वर्ड लगाएंगे उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है। ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से अभी हमारे पास स्टेम है एक मेजर। ये एक वर्ड है, इसका ना सफिक्स है फिलहाल, ना इसका प्रीफिक्स है। मेजर मतलब नापना। ठीक है, मेजरमेंट। अभी इसका सफिक्स क्या बनेगा? अगर हम इसके साथ ए बी एल ई लगाते हैं तो ये मेजरेबल बनेगा। मेजरेबल। तो ये ए बी ई क्या है? सफिक्स है, क्योंकि हमने स्टेम के बाद लगाया, ओरिजिनल वर्ड के बाद लगाया है। और प्रीफिक्स जो है वो मेन वर्ड से पहले हम जो लगाते हैं वो प्रीफिक्स है। जिस तरह हमने लिखा इम, इमेजरेबल। ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आप अपने जहन में कोई भी वर्ड ले आए, कोई भी किस्म का वर्ड ले आए, उसको आप देखें उसका स्टेम कौन सा है, उसका सफिक्स कौन सा है, उसका प्रीफिक्स कौन सा है। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ड्स आपको मिलेंगे। हम एक्सरसाइज भी करेंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा था मेन इस टॉपिक का, मेन इस टॉपिक का ये टोटल आउटकम था। ठीक है। वर्ड्स कैसे बनाते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और स्टेम क्या होता है। तो ये इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने हैंडआउट्स में देखते हैं। ठीक है। कि मेन टॉपिक जो है वो ये है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिए होंगे सफिक्सेस के, ये एग्जांपल्स है, इनके मतलब और उसको एग्जांपल भी आपको करके दिखाया है। तो ये मैंने आपको जो कंसेप्ट दिया है उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करके इन सबको आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये हम करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये हमसे क्या कहता है? लोकेट द बेस्ट वर्ड्स इन द बोल्ड फेस वर्ड्स एंड राइट देम ऑन द गिवन लाइंस। ये जो एक्सरसाइज है, जो हमने पहले पढ़ा है, तीन टॉपिक्स, स्टेम, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये उसका उसके उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारा। ठीक है। बेस वर्ड्स क्या होता है? जो मैंने आपको बताया, स्टेम जो होता है, स्टेम ये आपका बेस वर्ड कहते हैं इसको आप। ठीक है, मेजर, ये आपका स्टेम है, ये बेस वर्ड है। अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं। वी established the authenticity of our antique chair. We have an dash antique chair. अब यहाँ से जो बोल्ड में वगैरह आपको दिया हुआ है उसको आपने उसका बेस वर्ड लिखना है। तो इसमें से अगर हम देखें, अथेंटिक, ये जो आई टी वाई लगा हुआ है एंड पे, ये इसका सफिक्स है। ठीक है, ये सफिक्स लगा हुआ है। और ये बकाया जो इसका बचता है अथेंटिक, ये इसका बेस वर्ड है। ये आप वैसे ही सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अथेंटिक एक वर्ड है हमारे पास। ठीक है, अथेंटिक, जामे, मुकम्मल। ठीक है। जब अथेंटिसिटी लगाते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। अभी ये कह रहा है कि जो बोल्ड फेस में दिए हुए हैं उन बेस वर्ड्स को आपने इस डैश में लिखना है। तो अथेंटिसिटी का क्या होगा? अथेंटिसिटी का अथेंटिक होगा। अथेंटिक। ठीक है। इसको हम पेस्ट कर देते हैं, अथेंटिक होगा इस डैश में। दूसरे में हमें और क्वेश्चन दिया हुआ है। वी इंजॉय द collegiate athletic games. We enjoy the athletic games at dash. इसको देख के आपको लगेगा कि ये इसमें कॉलेज का वर्ड यूज हुआ है, कॉलेज। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉलेज का वर्ड यूज हुआ है। फिर उसके बाद हमने जो ए टी ई लगाया है ये इसका सफिक्स है। कॉलेजिएट का मतलब है जो कॉलेज से बिलोंग करता हो। ठीक है, वो गेम्स जो कॉलेज से बिलोंग करते हो। तो वी एंजॉय द एथलेटिक गेम्स एट, इसमें क्या आएगा? कॉलेज। ठीक है, ये इसका मेन बेस वर्ड है, कॉलेज। ठीक है। इसी तरह तीसरा आपने देखना है कमोटोस, ये आपका होमवर्क है, ये आपने सर्च करनी है कमोटोस, इसका बेस वर्ड क्या है, और इसमें या तो प्रीफिक्स लगा है या सफिक्स लगा है। ठीक है। 3 4, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करके आनी है। बाकी जो है 5 नंबर वाला डिफरेंशिएट, ये आप सबको पता है कि डिफरेंट इसका बेस वर्ड है। ठीक है। 6 नंबर में आए तो एक्सपीरियंस आपका बेस वर्ड होगा, ये आपका सफिक्स है। इसमें एक्सपर्ट होगा, इसमें फाइनल होगा, इसमें सर्वाइल होगा, सर्वाइव होगा, इसमें टेबुलर है, इसमें कमेंट्री है। ये आपने एंड वाले 2 3 भी सर्च करनी। मेन टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप ये होमवर्क करके लाजमी आए।